ओम शांति। आज 1 फरवरी 2025 बाबा की आज की महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तो बाबा, हम जब यहाँ धरती पर मनुष्य के रूप में अपने को भूले हुए शांति के लिए गुहार लगाते हैं, शांति के लिए भटकते हैं, क्योंकि समझते हैं कि शांति कहीं बाहर है। तो ऐसे में भगवान आकर हमें हमारा सत्य परिचय देते हैं और बताते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। शरीर में जो दुख महसूस करने वाला मन है, माइंड है, वो नहीं हो। तुम्हारा सच्चा सच्चा जो धर्म धर्म है, जो कि शरीर के धर्म से अलग है, वो है शांति। और हम इस मनुष्य रूप में, साकार रूप में जो प्ले कर रहे हैं रोल, ये भी हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर है शांति धाम। घर का मतलब जहाँ पर हमें रेस्ट मिले। देश या घर एक ही बात है। कोई स्थूल दुनिया का देश या घर तो आत्मा के लिए हो नहीं सकता। तो आत्मा के लिए वो घर या देश का मतलब है जहां पर आत्मा अपने सब पार्ट्स को, रोल को, अभिनय को छोड़कर, सारी उसकी माइंड गेम को छोड़कर एकदम रेस्ट हो जाए, डोरमेंट स्टेज में चली जाए। तो वो स्टेज उसकी, सभी आत्माओं की जहाँ बनती है, वो है शांति धाम। और इस समय मनुष्य रूप में हम ज्ञानी तू आत्मा बनकर जान चुके हैं कि ये आत्मा रोल प्ले कर रही है, इसलिए अभी हमारा स्वरूप भी शांत स्वरूप है। तो अब हमको शांति के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मंदिर, हॉलीडेज या कहीं भी, वैसे ड्रामा अनुसार जाना है तो जाए, लेकिन ये ना समझे कि शांति वहां जाकर मिलेगी या शांति किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से मिलेगी या कुछ सुन लेने से या कुछ जा कहीं पे पहुंच जाने से मिलेगी। अपने सत्य स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्मृति के द्वारा टिक जाओ, तो उस स्मृति में ही शांति है, क्योंकि आत्मा बनी ही शांति से है। तो अब हमें शांति मांगनी नहीं है ना। बाबा से भी कई बार बच्चे मांगते हैं, बाबा शांति चाहिए, बाबा शांति दे दो, आपकी शांति मुझ में भर रही है। तो जो खुद ही शांति से बना है, वो दूसरों से क्या शांति मांग रहा है? क्या एक पेड़, मान लीजिए एक झाड़ ही सही, दूसरे बड़े पेड़ से ये कहता है अपनी लकड़ी मुझे दे दो? उसके पास तो अपनी लकड़ी है ना। वो जिस चीज से झाड़ बना है वो भी तो लकड़ियां हैं। भले ही पतली पतली लकड़ियां हैं, लेकिन है तो लकड़ी ही। तो ऐसे ही बाबा, जो खुद शांति का सागर है, वो हमें भी याद दिलाता है कि तुम भी मास्टर शांति के सागर हो। अब शांति मांगना बंद करो, अपने आप को पहचानो और अपने सत्य को याद करो, तो तुम्हें उस शांति का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आज का प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? योग बल का मतलब अपने को आत्मा समझना और बाबा को याद करना। बाबा को भी कैसे याद करना? निराकारी रूप, परम आत्मा जो अपनी संपन्नता में है, संपूर्णता में है, उसको याद करना माना अपने आप को उसके जैसा समझना। तो उसके बाद जो हमारी पावर होती है, जो फील होती है हमें, वो है योग बल। तो ये कौन सी कमाल इस समय हम योग बल से कर रहे हैं? बाबा ने उत्तर दिया, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से ये सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहां के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो इस समय हमारी
अपनी आत्मिक स्मृति जो जाग रही है, जो सतो प्रधान स्मृति बनती जा रही है, मन बुद्धि संस्कार जो धीरे धीरे रजो और तमो से क्रॉस होकर सतो प्रधान हो रहा है, उससे सारी दुनिया पवित्र बनती है। क्यों? क्योंकि जैसी वृत्ति वैसी सृष्टि। तो हमारी वृत्ति बदल रही है, माना हमारी इमेज, जो माइंड की इमेज है फॉर द होल वर्ल्ड, फॉर सेल्फ, अपने लिए और दुनिया के लिए, वो चेंज हो रही है। अपने लिए हम अब इस शरीर की कमी कमजोरी और शरीर के भान से अभिमान से परे हो रहे हैं। अपनी सत्य आत्मा को, अपने अनादि और आदि स्वरूप को याद कर रहे हैं। अपने लिए इमेज चेंज हो रही है, और साथ साथ जब हम अपने को पवित्र समझते हैं आत्मा के रूप में, तो पूरे विश्व को भी उसकी पवित्रता के से ही देखते हैं। तो उससे विश्व ऑटोमेटिकली पवित्र इमेज में दिखने लगता है। तो ये है दुनिया को पवित्र बनाना। तो ऐसा बहुत हम थोड़े से बच्चे ही कर रहे हैं, जिसको बाबा ने कहा कि ये सारा कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाकर, माना कलयुगी रूपी इमेजेस को अपने स्मृति से चेंज करके सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। तो सोने का पहाड़, वैसे वैसे बाबा ने आगे भी समझाया है कि सोने का पहाड़ का मतलब कोई हिमालय पहाड़ सोने का नहीं हो जाएगा, लेकिन सोने का पहाड़ का मतलब कि सोना मतलब होता है प्योरिटी, पवित्रता को दर्शाता है सोना, और हाईएस्ट क्वालिटी को दर्शाता है। तो इसलिए ये पूरा संसार जो है बिल्कुल प्योर हो जाएगा। कलयुगी मिक्सचर का, मिलावट का, तमो प्रधानता का ये पहाड़ या दुनिया बदलकर एकदम प्योरिटी की दुनिया बन जाएगी, ऐसा हम स्थापन कर रहे हैं। जिससे पांच तत्व भी सतो प्रधान हो जाएंगे, तो उनके फल, उनके जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सब सतो प्रधान होंगे। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम्म, ओम शांति के अर्थ में टिककर ओम शांति कहे, माना अपने को उस आत्मा शांत स्वरूप स्थिति में टिका ले। तो आत्मा का धर्म शांति भी है और आत्मा का स्वधर्म खुशी भी है। तो उसको याद करने से बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। उसका स्वधर्म ही शांत है ना। जितना भी हमारे अंदर संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं, उससे भी परे की अवस्था है वो शांति की अवस्था, और वही हम हैं। तो कई बार हम लोग बहुत संकल्प विकल्प में जैसे खो जाते हैं, तो मन थोड़ा सा थक जाता है। तो ऐसे में जब ओम शांति कहे तो एकदम उसमें स्थित हो जाए और उस शांति को महसूस करे, जो कि संकल्पों से परे है। तो उसको महसूस करते ही खुशी भी होगी। इस पर सन्यासी भी कहते हैं, शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा है, शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो। साधु सन्यासी भी ये जानते हैं कि शांति बाहर नहीं, शांति हमारे अंदर ही है। आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है। इस शरीर में पार्ट बजाने आना पड़ता है, यानी माइंड के और शरीर के बंधन में आना पड़ता है। आत्मा सदा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है। ड्रामा में जो एक्ट होना है, अभिनय होने हैं, उसके लिए तो मूवमेंट और शोर में आना ही पड़ेगा। हाँ, शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहां शरीर है नहीं। यह कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। भले ही सन्यासी आत्मा का ज्ञान देते हैं, आत्मा के बारे में सुनाते हैं, लेकिन यथार्थ वो खुद को आत्मा समझते नहीं हैं, या अपने को शांति धाम घर का रहने वाला समझते नहीं हैं। इसका क्या प्रूफ है? इसका प्रूफ है कि इस समय सब गंगा स्नान करके अपने पाप धोने के लिए नदी किनारे बैठे हैं। अगर खुद को आत्मा समझते होते तो आत्मा तो कभी पानी में नहा नहीं सकती, तो उसके पाप भी ऐसे पानी में नहाकर धुलते नहीं, ऐसा वो जानते होते। लेकिन वही सन्यासी जो आत्मा का ज्ञान देते हैं, वो सब गंगा किनारे बैठे हैं अपने पाप धोने के लिए या आत्मा नहाने के लिए। तो उसको वो अमृत स्नान जो भी कहते हैं। तो उनको ये बात, वो खुद ही अपनी बातों के क्लैश में रहते हैं, कहते हैं और करते कुछ और है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उन्हें खुद ही नहीं पता
कि आत्मा शांति धाम में रहने वाली है और वहां शरीर नहीं है। बच्चों को समझाया गया है शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुख धाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान उवाच, है ना अर्जुन प्रति, कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा, ऐसा गीता में दिखाया है कि तुम अपने पुराने जन्मों को नहीं जानते हो। लेकिन एक को क्यों कहते हैं? गीता में सिर्फ एक को ही क्यों दिखाया है? क्योंकि एक की गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना। अब पूरे ड्रामा में एक तो सैंपल दिखाना ही पड़ेगा जिसको देखकर बाकी सब अपना पुरुषार्थ कर सके। तो उसकी उस एक की यानी कृष्ण की आत्मा या राधे कृष्ण को भगवान ने पहले से ही फिक्स कर दिया है कि इनकी गारंटी है। इसलिए एक ही दिखाया है गीता में, भगवान उवाच करते हुए एक के प्रति। यह बाप भी कहते हैं, बच्चे भी जानते हैं कि यह जो सब बच्चे हैं सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे। हम में से जो पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने अपने ड्रामा के पार्ट के स्क्रिप्ट अकॉर्डिंग, कोई शुरू से आ जाएगा, कोई कुछ जन्मों के बाद आएगा। बाबा कहते इनकी तो सर्टेन है, यानी ब्रह्मा बाबा सो कृष्ण की पक्की है, सर्टेन है कि लक्ष्मी नारायण के रूप में वो पहले पहले जाएंगे। इनको कहते हैं हे बच्चे, तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना, माना शरीर पे जो आत्मा सुन रही है शरीर के आधार से, वो अर्जुन ब्रह्मा बाबा सबसे पहले हुए। उनका पक्का है, निश्चित है कि वो कौन बनेंगे। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे। कल अव्यक्त मुरली इवनिंग में बाबा ने बताया था ना, अभी आप सब अपनी अपनी कुछ चेकिंग करके पता कर सकते हो कि हमारे फ्यूचर के जन्म कैसे होंगे ना। तो इस समय जो हमारी स्थिति है उससे हम खुद पता कर सकते हैं। तो बाबा कहते सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे जो जन्म लेंगे उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा ना। माना इस समय जो भी बच्चे बाबा के बनकर अपनी आत्मा का होने का या आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी भी तरह की सेवा भी नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि सेवाओं में भी अलग अलग स्टेजेस हैं, स्थूल सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा और फिर अपने स्वरूप की सेवा। तो जो बच्चे कोई भी तरह की सेवा नहीं कर रहे हैं वो फिर सतयुग नई दुनिया में कैसे आएंगे? उनकी तकदीर में नहीं है। और जो बाद में आएंगे उनको तो फिर थोड़ी दुनिया पुरानी मिलेगी, एकदम नई दुनिया तो नहीं मिलेगी। एकदम सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान घर, माना संसार, सृष्टि, प्रकृति एकदम नया तो नहीं मिलेगा, पुराना हो जाएगा। तो बाबा कहते मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है। तुम भी समझ सकते हो मम्मा पापा 84 जन्म लेते हैं। उनके लिए पक्का है कि वो पूरे पूरे जन्म लेंगे, फर्स्ट जन्म से आ जाएंगे। कुमार का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी जो है वह 84 जन्म लेते हैं। माना जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो अपने सत्य में स्थित होने का जो अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे बच्चे 84 जन्म पूरे लेंगे। जैसे जनक दादी यानी जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी को कुमार का कहते थे। तो बाबा कहते हैं जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर कुछ जन्म बाद में आएंगे। समझते हैं हम तो नापास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे। स्कूल में दौड़ी पहन निशाने तक आकर फिर वापस लौटते हैं ना। तो जैसे वो वाली रेस होती है, हम लोग रिले रेस करते थे स्कूल में, तो उसमें जाना और किसी पॉइंट को टच करके फिर लौट कर आना, तब फाइनल रिजल्ट होता था। तो यहाँ पर भी हमारी रेस कैसी है? आत्मिक अवस्था में उस संपूर्ण आत्मा की शांति को टच करना और फिर लौटकर वापस आना। तो ये रेस हम सब बच्चे यहाँ पर ब्राह्मण जीवन में कर रहे हैं। तो बाबा कहते सब एक रस हो ना सके। तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं सब एक जैसा तो नहीं दौड़ रहे हैं।
एक जैसी पढ़ाई, एक जैसा आत्मा होने का अनुभव कर नहीं रहे हैं। तो बाबा कहते रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। यह भी अश्व रेस है। तो जैसे उस वाली रेस में भी क्या होता है, दौड़ते दौड़ते अगर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी एक पैर अगर थोड़ा आगे या पीछे पड़ा लाइन से दूसरे वाले प्लेयर के कंपैरिजन में, तो उसमें फर्स्ट सेकंड अलग अलग रैंक में हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। यहाँ पर भी हमारी रेस जो आत्माभिमानी होने की चल रही है, उसमें थोड़ा सा भी फर्क होगा किसी आत्माओं के बीच में, तो उनमें प्लस माइनस हो जाएगा। यह भी अश्व रेस है। अब अश्व तो घोड़े को कहते हैं, और घोड़े का मतलब होता है मन। यहाँ ये मन रेस कर रहा है हम सबके, मतलब आत्मा में जो मन होता है वो पुरुषार्थ कर रहा है, और सबका मन मनाभव का रेस चल रहा है। जो जितना ज्यादा मन मनाभव होगा उतना ज्यादा वो आगे चलेगा। तो उसमें थोड़ा सा भी अंतर पड़ता है तो नंबर पीछे हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। यानी रथ कह लो, शरीर कह लो, या शरीर को चलाने वाला ये आत्मा का मन कह लो। तो बाकी यह जो दिखाते हैं, दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा, उसमें घोड़े को हवन किया, यह सब बातें है नहीं। जो ये कहानी प्रचलित है, ऐसा रियल में कोई घटना घटी नहीं। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। पुस्तकों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं हैं। उनका नाम ही कथा है। कथा मतलब जिसकी कथनी, मुंह से कही गई कोई मनगढ़ंत कहानी ना, उसमें सच्चाई की बात नहीं है, उसको नहीं तो कथा नहीं कहते। अगर कोई रियल घटना घटी होती है तो ऐसे थोड़ी ना कहते आओ एक कहानी सुनाओ, एक कथा सुनाओ। उसको तो ये कहेंगे एक बात, एक घटना घटी उसको सुनाओ। तो जो चीज कथा होती है वो मनगढ़ंत होती है। बाबा कहते बहुत कथाएं सुनते हैं, तुम तो यह पढ़ते हो। पढ़ाई को कथा थोड़ी कहेंगे। पढ़ाई मतलब प्रॉपर हमारी ट्रेनिंग चल रही है, कैसे देह भान से मुक्त होकर आत्माभिमानी बने, कैसे हम अपने को जानकर संसार की सेवा करें ना। तो ये पढ़ाई है, कोई कथा नहीं। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती है, हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। अंडरलाइन। जैसे स्कूल की पढ़ाई में बहुत पढ़ना पड़ता है सबसे ऊंचे एग्जाम के लिए, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए, वैसे ही यहाँ पर हम बच्चों को बहुत देही अभिमानी बनना है। माना घड़ी घड़ी आत्मा का अनुभव करना है, घड़ी घड़ी उस साइलेंस में टिकना है, घड़ी घड़ी आत्मा का ही चिंतन चले। तो ये अभी बाबा हमको याद दिला रहा है, क्योंकि हम सब शायद यहाँ पर अभी उतना प्रयास कर नहीं रहे हैं, या करते भी हैं लेकिन माया बीच बीच में देह अभिमान में ले आती है। तो अभी बहुत देही अभिमानी बनना है, आगे जाना है, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होंगे अर्थात शरीर का भान टूटेगा तो हिसाब किताब के प्रभाव से मुक्त होंगे। खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, फिर याद क्या करें। याद करना माना आत्मा का चिंतन करना, आत्मा के सत्य का चिंतन करके उसमें बार बार अपने को स्थित करना, और संसार और ड्रामा और ये शरीर और रंग रूप की कहानी से न्यारे होकर टिक जाना। तो ऐसे नहीं चलेगा कि बस ये बोल दिया मैंने तो शिव बाबा को बच्चा, अपना पिता और अपने को बच्चा बना लिया, तो वो तो याद रहता ही है बाबा बाबा। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना आत्माभिमानी बन सकते हैं। याद तो करना ही पड़ेगा अलग से। अलग से आत्मा का जब तक ज्ञान ना हो तब तक आप उस यथार्थ याद कर भी नहीं रहे हो। ये तो फिर भक्ति मार्ग जैसे हो गया, नाम जप करते हैं ना, उसमें कोई पर्टिकुलर देवी देवता का नाम रटते रहते हैं, तो ये तो नाम जप हो गया। यहाँ नाम जप नहीं करना है बाबा बाबा बाबा। यहाँ उससे भी कुछ हो जाता है, फायदा मिलता है, नो डाउट, बाबा बाबा करते रहने से। लेकिन आप खुद पावरफुल नहीं बनते। इसीलिए बाबा ने कहा भी हुआ है कि जो माताएं वगैरह बाबा बाबा जैसे करते रहते हैं, मेजोरिटी ब्राह्मण सभी बाबा बाबा करते हैं, बट अभी खुद पावरफुल नहीं बने हैं, बाप समान पावरफुल नहीं बने। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्थिति को, आत्मा के ज्ञान को अच्छे से ना जानते हुए,
और अपने को उस आत्मा में स्थित नहीं करते तो वो पावर उन्हें अनुभव नहीं होती। बाबा की पावर को यूज करवा के अपने काम करवा लेते हैं, लेकिन खुद को बिना बाबा को बुलाए खुद की पावर से वो काम हो जाए, ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। खुद की पावर का मतलब जिनके अंदर आत्मा अभिमानी स्थिति होने के कारण बाबा और वो कंबाइंड होने का अनुभव हो गया है। तो अपने पावर माना बाबा की पावर उनमें कंबाइंड हो चुकी है, तो उनको अब डायरेक्ट अपने सारे बाबा के समान कर्म उनके होने लगे हैं। तो ऐसे तो बहुत कम बच्चे हैं। तो ऐसे नहीं कि बाबा बाबा कहता हूँ तो याद क्या करूँ, ये तो है ही याद। नहीं, याद करना है। याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर, अंडरलाइन। ये सेकंड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अपने को स्टूडेंट समझकर, स्टूडेंट टीचर को याद करता है तो क्या किस तरह से याद करता है? ऐसे थोड़ी ना याद करता है उसका रंग रूप बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। स्टूडेंट टीचर को उसकी पढ़ाई से याद करता है, उसकी शिक्षाओं से याद करता है। टीचर ने क्या सिखाया, क्या बताया, कैसे वो हमें आगे बढ़ा रहा है। तो बाबा को याद करना टीचर समझकर और अपने को स्टूडेंट माना, बाबा की शिक्षाओं को, आत्मा और परमात्मा और ड्रामा का जो ज्ञान है उसको याद करते रहना माना बाबा को याद करना। तो हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। पूरे संसार में आत्मा के बारे में फिर भी आपको ज्ञान मिल जाएगा, परमात्मा का भी कोई कोई बता देगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो नहीं बता सकता वो है ड्रामा का ज्ञान। तो ड्रामा का ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ये वाली बात याद रखनी है, बार बार रिवाइज करनी है ड्रामा की। यह भी याद नहीं रहता है। बाबा कहते हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है। चाहे हम दूसरों के साथ व्यवहार में बाहर मुक्ता में आए, चाहे खाली घर में भी बैठे हैं, तो भी हम दूसरों के बारे में, देहधारियों के बारे में उनकी बातें सोचते हैं, तो वो भी बाहर मुक्ता है। यानी हर समय इन दो आंखों से जो दुनिया दिख रही है उसके बारे में सोचते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करते हैं। यह याद ही मुख्य है। इस भारत के योग की ही बहुत महिमा है। तो ये योग माना अपनी आत्मा में टिकना, आत्मा के सत्य को याद करना, ड्रामा को याद करना, बाबा को याद करना, इसकी इस योग की महिमा है। परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को पता नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है। जितने भी भक्ति वाले श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं उनका कोई पाप नहीं कटना है, उनका देह अभिमान खत्म नहीं होना है। और देखा भी जाता है जितने भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप उनसे मिलिए तो उनके अंदर अलग अहंकार है, उनके अंदर बहुत अहंकार है। तो पाप कटने का मतलब है देह का अभिमान, देह का सारा अहंकार खत्म हो जाना। तो भक्ति वालों के तो अंदर दूसरी तरह का अहंकार है। अगर आप उनके जैसा नहीं सोचते हो, उनके जैसी नाम जप वगैरह नहीं करते हो, तो वो आपको बहुत अलग तरह से ट्रीट करेंगे। जबकि हम बाबा के बच्चों को हमेशा क्या सिखाया गया है, क्योंकि तुम आत्मा हो, तो हर एक आत्मा जो चाहे भक्ति कर रही है चाहे ज्ञान में है, सब निर्दोष हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। किसी को की कोई भी बात की कोई गलती नहीं है। इसलिए सबको एक दृष्टि से देखना है, सबको प्यार करना है, सबको बाबा के बच्चा समझकर अपने आप को भी आत्मा के रूप में और उनको भी आत्मा के रूप में देखकर व्यवहार में आना है। तो इसलिए बाबा के बच्चे हम पीके या ब्राह्मण सबके प्रति लवफुल रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे दूसरे जो शरीर वालों को याद करते हैं, भक्ति में देवताओं को याद करते हैं, उनमें देह भान रहता है। उनके पाप नहीं कटे, मतलब पाप का मतलब ही होता है देह अभिमान और देह का अहंकार खत्म होना। तो पांच तत्वों का बना हुआ है। उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया। कोई भी मनुष्य रूप में भले भगवान समझकर याद किया, लेकिन वो मनुष्य का शरीर याद कर रहे हैं ना, नाम रूप याद कर रहे हैं, तो वो तो मिट्टी का है। यानी पांच तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो। भगवान कैसा है? अशरीरी। तो भगवान को याद करना माना खुद को अशरीरी बनाना। मुझ पाप को याद करो।
कहते भी हो हे पतित पावन, वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए, गीता का भगवान कौन? भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो। या तो कहेंगे तत्वम, यानी तुम भी भगवान हो, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। ऐसा कहते हैं ना भक्ति में बहुत लोग। पत्थर में भी तू, ऐसे कह देते तुम हमारे बच्चे हो। यह नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता ऐसे। यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों। रूहानी बच्चों मतलब शरीर के भान में मत आकर अपने को बच्चा समझना। पहले अपने को आत्मा समझो और फिर तुम आत्मा मेरा बच्चा हो, क्योंकि आत्मा ही अशरीरी है। तो अशरीरी का बच्चा अशरीरी हुआ, ऐसे और कोई कह ना सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों, तो थप्पड़ मार दे। एक बार ऐसे हुआ था, थप्पड़ तो नहीं लेकिन एक बार किसी मुसलमान को बाबा का पर्चा दिया शिवरात्रि के समय। तो वो बोलने लगा आप लोग ये भगवान को अपना पिता बाप कैसे कह सकते हो? हम लोग भगवान अल्लाह को कभी भी अपना बाप नहीं समझ सकते। हम तो उसके, वो हमारा मालिक है और हम तो उसके, वो पता नहीं क्या शब्द, अपने आप को बहुत नीचे मतलब समझते हैं। अल्लाह को पिता के रूप में मेजॉरिटी वो लोग नहीं मानते ना। जो बाबा हो सकता है देव कुल की आत्माएं हैं वो मान जाए, लेकिन जो कट्टर उस बिलीफ सिस्टम के हैं वो लोग अपने को बच्चा और उनको बाप नहीं मानते। इसलिए बाबा ने कहा वो तो उनको बताओगे तो वो ऐसा हो सकता है कि वो थप्पड़ ही मार दे। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। माना ड्रामा का ज्ञान, 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके, सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम ही है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं बाबा के, शिव बाबा के नाम। कोई अल्लाह, कोई गॉड फादर, कोई कुछ, ये सब रख दिया है। अनेक भाषाएं हैं तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में बबुलनाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते। तुम समझते हो। अब शिवलिंग के भी 12 ज्योतिर्लिंगम के अलग अलग नाम है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो वो भी अर्थ भले ही नाम रखते हैं, बट भगवान क्या करता है उस रूप में, उस नाम का क्या विशेषता है ये नहीं समझते। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। बबुलनाथ का मतलब बबुल कांटेदार, जिससे जो कांटों का स्वामी है, यानी कांटों को भी फूल बना दे। तो भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे करते हैं ड्रामानुसार। क्योंकि माताओं की दुर्गति के कारण ही भारत इतना गिर गया, संसार गिर गया। तो अब माताओं को आगे करने के लिए बाबा स्पेशल उनको ट्रीट करते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना। तो सिर्फ ना ब्रह्मा कुमारियों में, लेकिन पूरे विश्व में आजकल हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग में, हर जगह पर बहनों को, माताओं को, स्त्रियों को आगे किया जा रहा है। क्योंकि भगवान आया है तो ऐसे थोड़ी ना कि भगवान का काम केवल एक ही हिस्से में चल रहा है। भले उनका ज्ञान केवल एक ही बाबा के घर, बाबा के ब्रह्मा कुमारी संस्था में मिल रहा है, लेकिन जो उनकी वाइब्रेशंस और उनकी आ, बाबा का जो सूक्ष्म काम है या उसका प्रभाव है, वो पूरे विश्व में हो रहा है। तो ये चीज हमें समझनी होगी कि या भगवान सिर्फ एक जगह, एक पर्टिकुलर टुकड़ी के लिए काम नहीं करेगा। भगवान का काम पूरे विश्व में, चाहे वो जिस तरह के भी आ, संस्था बनकर या अलग अलग डिपार्टमेंट में हो, वो सब भगवान के ही मन मुताबिक या कह लो ड्रामा मुताबिक हो रहा है। तो आजकल बाबा कहते ओके, बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तो ये वैसे तो माताएं एक रोल है, एक भान है, क्योंकि अभी हम सब लोग स्त्री पुरुष के भान में ही रहते हैं, इसलिए बाबा माताओं की जो क्वालिटी होती है उसकी बहुत महिमा करते हैं। माता होने का मतलब सिर्फ फीमेल होना नहीं होता है। माता होने का मतलब उनकी क्वालिटी से है,
कि एक माता के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, उनकी सहन शक्ति, उनका स्वीकार करने की शक्ति जो एक देवियों में दिखाते हैं, वो सारी शक्तियां माताओं में होती है। लेकिन माताएं अपनी उन क्वालिटीज को जानती नहीं है, तो अपने को कमजोर समझती हैं, पुरुष से इंफीरियर समझती हैं, अपने को हमेशा पीछे रखती हैं। तो ये जो चीज जो त्याग करती है, उसको लोग कमी समझ लेते हैं, जबकि वो उनकी क्वालिटी है, वो उनकी पावर है। तो यही बाबा माताओं के रूप में सबको बताता है कि आप जो त्याग करते हो, ये कमी नहीं है, ये पावर है। तो उसको एज अ पावर यूज करते हैं, तो हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस जाग जाता है, तो दूसरे लोग दबाना या दूसरे मनुष्य या पुरुष उनको कम समझना बंद कर देते हैं। तो उनकी समाज में एक रिस्पेक्ट बनने लगती है। और जब तक माताओं की भी इक्वली रिस्पेक्ट नहीं होगी, तब तक कोई भी सिविलाइजेशन तरक्की नहीं कर सकती। है ना, जितने भी लोग हैं सबका रिस्पेक्ट इक्वल होना चाहिए, तभी कोई सिविलाइजेशन आगे बढ़ती है। तो इसलिए बाबा माताओं को उनकी कमियों को हटाकर उनकी पावर्स की याद दिलाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है सच की बेड़ी हिले डुले, डूबे नहीं। हम्म, अभी किसी यहाँ पर लोकल में एक पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष थी, अभी नहीं है। उन्होंने एक बड़ा ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, उसका नाम उन्होंने रखा शिव शक्ति। तो उसमें इसको भी ऐड कर दिया। अभी तो इसने वो तो देखा कि बहुत सारी माताएं उसमें जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही संकल्प आया कि देखो, बाबा शिव शक्ति हमको कहता है, तो हमें लगता है कि सिर्फ बीके ही शिव शक्ति हो सकते हैं। लेकिन कैसे ये लोग भी जो अभी बाबा का कोई ज्ञान नहीं जानते, बट भक्ति में तो शिव की भक्ति करते ही है, और अपने आप को वो शिव शक्ति समझते, मतलब इनडायरेक्टली उनके अंदर भी अपनी पावर्स का कितना एक तरह से नशा चढ़ गया है। क्योंकि आजकल जहां देखो वहां महिलाएं सड़क पे भी उतरेंगी, माना कोई भी प्रोसेशन है या कोई भी काम काज या कहीं पे भी गलत का विरोध करने के लिए माताएं अब पीछे नहीं ठहरती ना। तो वो उनके अंदर वो शक्ति इनडायरेक्टली जाग रही है। हम लोग तो यहाँ पढ़ाई कर कर के इतनी कॉन्फिडेंस को बढ़ा पा रहे हैं। दुनिया में दूसरी माताओं का कॉन्फिडेंस देखो, बिना पढ़ाई के ही जाग रहा है। है ना। तो ये बाबा के सारे बच्चों का प्रभाव पहुंच रहा है पूरे विश्व में। तो बाबा कहते हैं कि गाया भी जाता है सच की बेड़ी हिले डुले डूबे नहीं। तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। सच्चे का मतलब मैं आत्मा हूं, हम ये सच जानकर जीते हैं, ना कि शरीर को अपना समझ कर जीते हैं। इससे ही नई दुनिया की स्थापना होती है। बाकी झूठी बेड़ियां सब खत्म हो जाएंगी। झूठी बेड़ियां माना जितना भी झूठा देह का भान है, अपने को स्त्री पुरुष समझना, या स्त्री पुरुष तो चलो शायद सतयुग में इतना एक डिफरेंस रहेगा, क्योंकि स्त्री के जो वस्त्र होंगे, स्त्री के जो कर्तव्य होंगे वो अलग होंगे, पुरुषों के अलग होंगे। तो उतना थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ऐसे उसकी कोई विकारी दृष्टि नहीं होगी। और जो दूसरे दूसरे अभिमान और अहंकार है शरीर के, माता पिता भाई बहन बंधु, राजा प्रजा अमीर गरीब, ये सारे बंधन, ये सारी मन की बेड़ियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह का कोई भी माइंड में डिफरेंस नहीं रहेगा एक आत्माओं के दृष्टि के अलावा। तो बाबा कहते तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही हमें कोई राज्य मिल जाएगा। तो कल भी बाबा ने कहा था कि तुमको यहाँ पर स्तुति की बिल्कुल कामना नहीं करनी है। जो यहाँ पर स्तुति का त्याग करेगा उसको गोल्डन वर्ल्ड मिलेगा। है ना। तो गोल्डन वर्ल्ड का मतलब हम ऐसा नहीं कि हमको सच में कोई सोने के महल चाहिए। यहाँ पर भी बहुत सारे माताएं और भाई होंगे जिनके यहाँ पर कलयुग के हिसाब से बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा उनके पास गाड़ी बंगला है, लेकिन फिर भी वो बाबा के बच्चे क्यों बने? क्योंकि मन की शांति, मन का सुख नहीं है। है ना। तो हमको कोई सतयुग के महल की कामना नहीं, लेकिन गोल्डन वर्ल्ड का मतलब जहाँ पर प्योरिटी हो, रिश्तों में प्योरिटी हो, मन की प्योरिटी हो, जहाँ खाने पीने और सारे तरह के सुख में प्योरिटी हो। तो हमें वो गोल्डन वर्ल्ड चाहिए। तो इसलिए जिसको यहाँ की कोई भी चीज की कोई कामना नहीं, चाहे वो स्तुति है ना, उसकी भी कामना त्याग कर ही आपको वो गोल्डन वर्ल्ड मिल सकता है। तो तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे, तो यहाँ पर त्याग देंगे सब,
तो फिर जो गोल्डन वर्ल्ड हमारे अंदर आ चुका होगा स्मृति में, उससे फिर हमारा जन्म गोल्डन वर्ल्ड में होगा और फिर वो वहां पर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे। इसमें भी बाबा जो बताता है ना, मोटा मोटा, हमने हम में से ज्यादातर लोग मोटा मोटा सत्य समझ लेते हैं कि हाँ वो गोल्डन गोल्डन वर्ल्ड मतलब सोने के महल मिलेंगे, पुष्पक विमान मिलेंगे। ये सब तो बाहर की चीजें हैं, लेकिन हमको उनका मन से लालच या त्याग, मतलब लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर गोल्डन वर्ल्ड मतलब हमारी स्मृति, हमारी गोल्डन स्मृति, पवित्रता की स्मृति, ये याद होगी तो हम राइट डायरेक्शन में बढ़ेंगे। और अगर हम ये याद करके पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हमको वहां बड़ा सा मुकुट मिल जाएगा, सोने के अच्छे अच्छे ड्रेसेस मिलेंगे, हीरो से जड़े हुए पुष्पक विमान मिलेंगे, तो ये पुरुषार्थ भले ही हम कर तो रहे, बट इसमें वो भी प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी का मतलब किसी भी तरह की इच्छा और कामना से रहित, किसी भी तरह का लालच से रहित ना। तो जब आप ये सब भी छोड़कर सिर्फ मन की सुख और शांति के में स्थित रहोगे, और वो भी चाहोगे नहीं कि मिले, सुख और शांति मिले, आपको पता है कि आपके अंदर सुख और शांति है क्योंकि आप हो ही आत्मा, तब जाकर आप गोल्डन वर्ल्ड के स्वामी बनते हो। तो ये बहुत छोटी छोटी और गुप्त रहस्यमयी बातें हैं ना, तो बाबा के बच्चों को भी ये नंबर वार रियलाइज होती हैं। बाकी बाबा कहते बाहर वाले तो कुछ भी नहीं जानते, अभी जाना है। अभी हम सबको अपनी स्मृति जैसे ही चेंज होगी, हमको इस कलयुग में रहने को नहीं मिलेगा, हमको ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। ये है, यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। कौन है? ब्रह्मा बाबा के लिए अलग अलग नाम, पहले अर्जुन बोला, अभी बाबा को ही युधिष्ठिर भी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले युद्ध के मैदान में कौन खड़ा हुआ? ब्रह्मा बाबा ना। युद्ध के मैदान में खड़े होकर स्थिर रहने का सैंपल किसने बनकर दिखाया? ब्रह्मा बाबा ने। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को भी बाबा ने खड़ा कर दिया है युद्ध के मैदान में। ये है नॉन वायलेंस, अहिंसक। यहाँ पर कोई खून खराबा या बॉडी की लड़ाई नहीं हो रही है। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, इसलिए काम महाशत्रु कहा है। इस पर ही विजय पानी है। तो काम कटारी में सिर्फ काम वासना नहीं आ जाती, काम वासना पर भी जीत पाना कलयुग में बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो पा लेने के बाद भी कई बार हम काम वासना के अलावा जो दूसरी काम कटारी है वो है कामनाएं, इच्छाएं, है ना। तो वो भी बहुत बड़ी हिंसा है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि हमारे जो इस साकारी मनुष्य में लोक में रिश्ते बने हैं, जो भी रिलेशंस हैं, वो इच्छाओं पर डिपेंडेंट है, कामनाओं पर डिपेंडेंट है। क्योंकि हमारा कोई कुछ लगता है, इसलिए उसको उसके वजह से हमारे लिए कुछ करना चाहिए। ये चाहिए 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 बहुत होता है ना, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। तो ये जो चाहिए कामनाएं हैं, ये बहुत बड़ी काम कटारी है, ये भी हिंसा है। तो हम लोग एक दूसरे पर जो एक्सपेक्टेशन करते हैं, ये अननोइंगली सूक्ष्म बहुत बड़ी हिंसा है। और जब तक हम ये चाहिए चाहिए और लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन में बांधे हैं हुए हैं, माना हमने अभी प्रॉपरली नॉन वायलेंस को समझा नहीं है, और हम अभी युद्ध में जीत नहीं पा पाएंगे। समझना है हमको एक्सपेक्टेशन की, यहाँ तक कि ये भी समझना कि कोई हमारे अनुसार चले या कोई हमसे हमेशा अच्छा व्यवहार करे या हमारी परिस्थितियां हमेशा अच्छी रहे, हमें हमेशा खुशी होनी चाहिए, हमेशा सबको हमें प्यार देना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये भी चाहिए चाहिए। ये भी काम कटारी है, ये भी के कामनाओं में आ जाता है। तो हम लोगों ने चलो ब्रह्मचर्य वाला काम महाशत्रु तो छोड़ दिया, लेकिन वो तो कर लिया, लेकिन बाकी की चाहिए अभी हम सबके अंदर है। तो इस पर भी विजय पानी है, वो भी बहुत बड़ी हिंसा है, मुख्य हिंसा है। मूल बात है ही काम विकार की, पतित माना विकारी। तो काम विकार या कामनाएं या काम वासनाएं, ये सब कब आती है? जब हम रिश्ता देखते हैं, शरीर समझते हैं एक दूसरे को, और हम परिस्थितियों को या सब कुछ ड्रामा को देखते हैं। कल बाबा ने कहा था शाम की मुरली में कि दो चीजों का त्याग करो, स्तुति और परिस्थिति। परिस्थिति का मतलब कोई बाहर से जो चीजें हो रही हैं, उनका जैसा होना, जो भी हो रही है,
हम उसमें उसमें एक्सपेक्ट करना बंद कर दें कि वो ऐसे हो या ऐसे ना हो। जैसा है वो वैसा ही है। हमको तो सिर्फ अपनी स्थिति में स्थित होना है कि मैं अपने शांत स्वरूप आत्मा में स्थित होकर बाबा के जैसी साक्षी हो जाऊं। तो इसलिए यहाँ पर पतित माना परिस्थितियों को एक्सपेक्ट करना, कि कामनाएं करना कि वो हमारे अकॉर्डिंग हो। तो ये है विकारीपना। तो विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वालों को, जो विकार में जाते हैं। तो एक तो काम विकार, और दूसरा ये भी विकार ही है। कामनाएं करके एक दूसरे को बांध देते हैं। क्रोध करने वाले को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। तो मुख्य काम विकार वालों को वैसे लिटरल मीनिंग में विकारी कहते हैं, और क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी है। देवताओं की वही महिमा है जो आत्मा की महिमा है। आत्मा निर्विकारी होती है, देवता भी निर्विकारी। वैसे आत्मा को निर्विकारी देवता के रूप में नहीं समझते, क्योंकि आत्मा मूल रूप में कोई कर्म ही नहीं करती। तो विकार और निर्विकार की बात नहीं है। लेकिन देवता सारे विकार यानी देह भान से परे होते हैं, इसलिए निर्विकारी। तो देवताएं निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी हैं। वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बगैर बच्चे कैसे होंगे? उन्हों को तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वॉइसलेस दुनिया। देवताओं की तो महिमा हम निर्विकारी बोलकर करते ही आए। तो मतलब वो लोग कभी विकारों में नहीं जाते। द्वापर कलयुग है विषयस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते तो है ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे, अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है। फिर पा रहे हैं। मम्मा ने, बाबा ने कितनी तपस्या करी अपने को आत्मा समझकर चलाने में, ना, तो उनको वो पद मिल गया। हमें भी वैसे ही करना है। हम ही देवी देवता थे। हमने कल्प पहले ऐसे राज्य पाया था जो गवाया, फिर हम पा रहे हैं। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। तो कौन सा राज्य पा रहे हैं? अपने निर्विकारी पन का, जो हमारे अंदर स्मृति में कलयुग आ चुका है, उसको चेंज करके अपने सतयुगी स्मृति का राज्य पा रहे हैं। परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। परमानेंट हमारी याद अभी ऐसी हो जाए, ऐसे नहीं हो सकेगा। तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा ने एक चीज, ये रहस्य खोला है। एक तो वो बाबा ने बोला कि तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे। फिर बाबा ने बोला कि तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चली जाए। माना जैसे ब्रह्मा बाबा का जितना भी हाईएस्ट परसेंटेज निरंतर याद का रहा होगा, हमारा वैसा नहीं होगा। लेकिन हमारा ज्यादा से ज्यादा जितना भी अडोल बनकर याद करने का चार्ट होगा, उसी में हमारी कर्मातीत अवस्था होगी। क्योंकि हर आत्मा का परसेंटेज ऑफ चार्जिंग अलग अलग है ना। अगर ब्रह्मा बाबा की, जैसे शिव बाबा अगर 100% चार्ज है, ब्रह्मा बाबा या तो 100% वाला होगा या 99 वाला होगा, तो उनकी उतनी चार्जिंग पे 100 पूरा होगा। हम में से किसी का 80% पे होगा, किसी का 60% पे फुल चार्जिंग होगी। माना इतना भी अगर हमारा अडोल होकर याद करने का चार्ट बन जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी और आत्मा अपने साइलेंस को लौट जाएगी। परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। माना सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा या हाईएस्ट जो अवस्था बनने वाली है वो तो ब्रह्मा की ही बनेगी। फिर है शिव बाबा की बारात, यानी हम सब उसमें जाएंगे। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में जोत जगाकर ले जाती है ना, यह निशानी है। शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है। बाकी हमारी ज्योत जगाई है बाबा ने। यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योत जगाते हो। चलो अभी 1 मिनट के लिए बाबा की याद में अपनी ज्योत जगा कर बैठेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। हाँ, ज्ञान से धन और योग से पवित्र माना आत्मा न्यारी होती जाती है। और ज्ञान से धन का मतलब खुशी। यहाँ पर जितना हम ज्ञान लेते जाएंगे, उतना हमारे को जीवन मुक्ति का अनुभव होता जाएगा। तो पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आत्मा को कोई स्थूल धन की दरकार तो है नहीं। तो आत्मा के लिए उसका धन है उसकी खुशी, और योग है उसकी पवित्रता माना शांति। तो पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर ऊंच पद पाना है, क्योंकि उनके पास कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, कोई बंधे बंधन नहीं होते, तो वो बहुत निर्बंधन होकर सेवा कर सकती हैं। जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। हीरे जैसे का मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के के स्वरूप बनाकर जीवन में रोल में उतरना है, सबसे हाईएस्ट रोल लेना है। गाया जाता है, फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर्स सिस्टर्स। बाबा ने आज ये चीज बताई कि फॉलो किसको करना है। फादर यानी शिव बाबा, मदर यानी ब्रह्मा माँ, और सी मतलब पुरुषार्थ कोई कैसे कर रहा है देखने के लिए आप। मदर फादर यानी शरीर की मदर, जो कि मम्मा को बोला है, और शरीर के फादर यानी प्रजापिता ब्रह्मा। और अनन्य ब्रदर्स और सिस्टर्स, जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी, जिनकी बाबा ने भी तारीफ करी है, ऐसे पुरुषार्थियों को देखकर आप देख सकते हो, लेकिन फॉलो नहीं करना। फॉलो सिर्फ निराकार बाबा, शिव बाबा और साकार में ब्रह्मा को करना। ना सी करने का मतलब देखो कि वो कैसे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन फॉलो उनको करो। तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि तुमको तो दो फादर हैं, लौकिक और पारलौकिक। इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। भगवान उवाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल कल भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्मों के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा मिनिस्टर, आईएएस पीसीएस या बड़ा कोई कुछ भी बन जाए, लेकिन जो खुशी आत्मिक स्वरूप में होती है, वो देह के किसी भी कर्म को करते नहीं मिल सकती। ना देह के भान में रहकर मिल ही नहीं सकती। तो बाबा हमको हीरे जैसा बना रहे, माना कंप्लीट आत्माभिमानी बना रहा है, वो भी 21 जन्मों के लिए। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। अब बाप कहते हैं, देह सहित सबको भूलना है। आप मुए मर गई दुनिया। तो ये नहीं समझना कि दूसरे हमको भूले तब हम उनको भूले। भूलने का मतलब है आप अपने आप को जीते जी ये देह समझना बंद कर दो, तो देह में आपको जो बचपन से पहचाने मिली कि आप किसी का बेटा, फिर आपकी माँ बाप, फिर आपका भाई बहन, आपके पत्नी, आपके टीचर, आपके रिश्तेदार, इन सबको बुद्धि से आप ये भुला दो कि आप शरीर हो और ये आपके कोई लगते हैं। उसके बाद अपने को आत्मा समझकर जितना आप उसमें स्थित रहोगे, तो ऑटोमेटिकली फिर ड्रामा में एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, फादर, सिस्टर, मदर, आपकी एक्टिंग होने लगेगी। फिर वो आप सिर्फ एक्टिंग करोगे। अभी तो हम लोग उसमें इतना रमे हुए हैं, इतना डूबे हुए हैं कि हम यही है। एक्टिंग करते करते एक्टर झूठे रिश्तों में खो जाए और उसको सच मानने लगे, और घर में उसकी सच्ची युगल बैठी है, सच्चे बच्चे बैठे हैं, उनकी याद ही ना आए तो क्या कहा जाए। तो यहाँ पर हमारी सच्ची युगल बाबा, सच्चे माता पिता बाबा, सच्चे बच्चा बाबा सब बैठा हुआ है, लेकिन हम ये झूठी दुनिया को अपना रिश्तेदार, अपना माता पिता और भाई बहन सब समझकर जी रहे हैं, इसलिए दुखी है ना। तो बाबा कहते हैं अपने को बुद्धि से मार दो इस दुनिया से, सबको भूलना है। बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने। यहाँ पर तो ब्रह्मा बाबा के अडॉप्टेड, लेकिन शिव बाबा के तो हम हमेशा से बच्चे थे। बाकी किसको याद करेंगे, दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। पार्ट में भी आते हैं,
परंतु बुद्धि में है अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। माना पार्ट में तो सब रिश्ते हैं ही, यहाँ सबके साथ वो वाले संबंधों की एक्टिंग करनी है, लेकिन अंदर से याद रहे कि अब हमको घर जाना है और यहाँ फिर वापस आकर पार्ट बजाएंगे, नहीं नए रिश्ते मिल जाएंगे। तो यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देहभान छोड़ देना चाहिए। यह पुरानी चीजें यहाँ छोड़नी है, अब वापस जाना है। नाटक पूरा होता है, पुरानी सृष्टि को आग लग रही है। दिख रहा है ना, आग बढ़ रही है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं आग ही लगती रहती है। अभी कहते हैं कि सोलर फ्लेयर्स, बहुत गर्मी भी और बहुत तरह से अभी चारों तरफ परिवर्तन हो रहे हैं। देखते हैं क्या क्या बाबा ड्रामा में दिखाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार देखा है कल पहले, बट अपनी आत्मिक अवस्था में नहीं टिकते हमेशा, तो याद नहीं आता। क्योंकि फ्यूचर तभी याद, बुद्धि में तो पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन अभी उसको देख कर ही जान पाएंगे, अच्छा ये हुआ है पहले भी। तो अंधे की औलाद अंधे, कल भी बाबा ने बोला था, यानी अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं सभी। मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान नींद की बात है ना। नॉन बीके तो समझते ही है कि वो वाला सोना मतलब ऐसे फिजिकल सोना, लेकिन अज्ञान नींद की बात है। और यहाँ पर ब्राह्मण होने के बाद भी कई बार हमको नींद सिर्फ शरीर की नींद के बारे में ही पता है। हम यहाँ पर भी जो ज्ञान से बीच बीच में भुला देते हैं, ज्ञान को याद नहीं रखते, वो भी अज्ञान नींद है ना। उसमें सोना ज्यादा खतरनाक है। बाकी शरीर का सोना तो चलो, शरीर के भान में कभी थकावट है या ड्रामा में रोल है तो सो गए। मेन है अज्ञान नींद की बात, जिससे तुम जगाते हो। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सास ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं ना। बाबा के घर में भी हैं और बाहर भी होंगे ऐसे युगल जो सन्यासियों को बताते हैं, देखो हम हमने घर गृहस्थ नहीं छोड़ा है, युगल बनकर रहते हैं, लेकिन हम विकार में नहीं जाते। ज्ञान तलवार बीच में है, बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो रमेश उषा है, रमेश भाई जी थे उनकी युगल, और वो कभी भी पतित नहीं बने हैं। यह डर है अगर हम पतित बने तो 21 जन्मों की राजाई खत्म हो जाएगी, दिवाला मार देंगे। ऐसे कोई कोई फेल हो पड़ते हैं। गंधर्वी विवाह का नाम तो है ना, कई बार लोग विवाह करते हैं क्योंकि माँ बाप फोर्स कर रहे हैं, तो ये कंडीशन से विवाह कर लेते हैं कि हम विकारों में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है, एक जन्म के लिए ब्रह्मचर्य को अपनाकर संपूर्ण पवित्रता को अपनाना है। उसके बाद आत्माभिमानी स्थिति बन जाने के बाद ये शरीर के विकारों के लिए विवाह होना भी बंद हो जाएगा। तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि हम विवाह मतलब विकारों में जाएं या ना जाएं। वो 21 जन्मों तक फिर आपसे कोई नहीं कहेगा कि विकारों के लिए शादी करो, ना आपके मन में आएगा। तो बाबा कहते हैं योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। सोने की दुनिया माना एक पवित्र दुनिया। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन एजेड बनाते हैं। अभी आयरन एज चल रहा है संसार में, तो आयरन एज का मतलब जब सबकी बुद्धि आयरन के माफिक सबके ऊपर जंग लगी पड़ी है। गोल्डन में कोई जंग नहीं लगती, गोल्ड के ऊपर कोई परत नहीं चढ़ती। हाँ गोल्ड में मिलावट हो सकती है, लेकिन सतयुग में गोल्डन एजेड का मतलब है हमारी बुद्धि एकदम पवित्र होगी, हमारे अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है कि सोने की दुनिया होगी मतलब गाय भैंस सब कुछ सोने का होगा। ऐसे कोई नॉन लिविंग बीइंग तो नहीं होंगे ना सब, लेकिन बात है सोने का मतलब पवित्र अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होगी सारी चीजें। वहां तो सोने की खानियां भरतू हो जाएंगी। पांच तत्व सतो प्रधान है, फल भी अच्छा देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं।
वहां से फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। वहां के फल, नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ पाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। कई बार सोचते ना, क्रोध कैसे छूटेगा, अहंकार कैसे छूटेगा, काम वासना कैसे छूटेगी, लालच। जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे, जितना अपने सत्य को याद करेंगे, अपने आप ये सब कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी, और फिर उसके बारे में भान भी नहीं रहेगा, उसकी याद भी नहीं आएगी उन चीजों को करने की। अपने आप शीतल हो जाएंगे सब। तो बाबा कहते हैं, और जबकि हम ऊपर से कोशिश करते हैं तो आज सफल हो जाते हैं, कल फेल हो जाते हैं। तो अंदर से अपनी आत्मा में स्थित रहे तो विकार छूट जाएंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। खुद को शरीर समझते, आत्मा नहीं समझते, तो फिर कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी काम, ये सब आ जाता है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। माना, जो योग में अपनी आत्मा में स्थित नहीं होता है, भले ही रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन तब भी विकार परेशान करते हैं, विकार में जाना मजबूरी लगती है। तो उसका कारण है क्योंकि आत्मा का बल नहीं बढ़ाते हैं, आत्मा अनुभव नहीं करते। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। यहाँ पर आत्मा समझना सबसे बड़ी सब्जेक्ट है। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे, हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे, मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, मास में क्या कमाई होगी। यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो, यह है लाखों रुपयों के। वहां पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। सबको अपनी अपनी खेतियां आदि होती हैं। अब आप कहते हैं, हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, पुरुषार्थ करके ऊंच बनना है। राजधानी स्थापन हो रही है। इन लक्ष्मी नारायण ने कैसे प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो, कल 5,000 वर्ष बाद बाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने का उमंग होना चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है, खाना नहीं खाएंगे। इतना उल्लास उमंग हो, तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी बनना है। तो जब तक आत्माभिमानी स्थिति नहीं बनती, तब तक ऊपर से भी जितना हम छोड़ सके, उतना लोभ, उतना मोह, उतना विकार त्याग देना है। और आत्माभिमानी स्थिति बनने के बाद तो ये सहजता से छूट जाता है। लेकिन ऊपर से भी हमको पूरे एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि कुछ संस्कार हमारे इसी जन्म में जो बने हैं, वो ऊपर से छोड़ने में ही छूट जाएंगे। जो गहराई के संस्कार है, जो पिछले जन्मों से आए हैं, उनको मिटाने के लिए योग बल की जरूरत पड़ती है। आज का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। बाबा ने समझाया, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन।
करके चलो। तो जैसे स्थूल रूप में कोई, जब हमें पता होता है कि कोई चीज हमारे द्वारा सेवाएं होने वाली हैं, तो हम उसके लिए जो भी खिलाना पिलाना या बंदोबस्त करना है उसकी सामग्री और सेवाधारी सब तैयार कर लेते हैं, ताकि आने के बाद कोई को वेट ना करना पड़े, तकलीफ ना हो, सब कुछ टाइम भी वेस्ट ना जाए, तो सब टाइम से सबको मिल जाए, ऐसी तैयारियां करते हैं। तो अब बाबा ने बताया है कि अब अंतिम सीजन हम सबकी सेवाओं की आने वाली है, और वो सीजन है एक सेकंड में गति सदगति देने वाले दातापन की। तो बाबा कहते हैं अभी तक तो पुरुषार्थ हम लोग ऐसे कर रहे थे कि मेरे अंदर गुण और शक्तियां भर रही हैं, हम संपूर्ण बन रहे हैं, हम पवित्र हो रहे हैं। लेकिन अब वो पुरुषार्थी जीवन का पुरुषार्थ बंद करो, अब दातापन की स्थिति में स्थित हो जाओ। अब अपने अंदर ये याद करो कि मैं हूं ही संपन्न, मैं हूं ही संपूर्ण, मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही दाता। तो अब इस तरह से एवर रेडी रहो, अपनी स्मृति को एवर रेडी रखो, है ना। तो इससे क्या होगा, जो भी आत्माओं को हमारे द्वारा जो आ, गति या सदगति यानी शांति या जो भी वाइब्रेशन शक्ति चाहिए होगी, वो जल्दी जल्दी ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। उन्हें वेट नहीं करना पड़ेगा कि ये पहले पुरुषार्थ करके रेडी हो जाए, संपूर्ण बन जाए, फिर ये हमें दे। हम बने बनाए हैं ना। जैसे सपोज करिए कि एक कन्या है, अभी उस कन्या को माता सिखा रही है कि ससुराल जाने जाकर तुम्हें इतने काम काज करने पड़ेंगे, तो तुम घर में पहले से सब सीख लो। तो वो अभी तक ये समझ रही है कि मैं सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, और अ, जब तक सीखती जा रही है जब तक शादी नहीं हो रही। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अचानक से उसके ऊपर घर की जिम्मेवारियां आ गई। मान लीजिए उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया, तो अब वो उसका भी वेट नहीं करेगी कि वह ससुराल जाऊं, अभी तो वो उसी घर में रहते हुए सारे काम सारी ड्यूटीज, एकदम उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि मैं हूं ही, मेरे अंदर मुझे सब आता है। उसको अपने मम्मी के अपने सारे कैरेक्टर याद आ जाएंगे, वो कैसे करती थी, और वो सब संभाल लेगी। तो ऐसे ही अब समय आ चुका है हमको अपने बाबा को याद करके उनका स्वरूप बनने का, यानी हम हैं ही दाता। तो अब ऐसे एवर रेडी बनकर जिस आत्मा को हमारी वाइब्रेशन से जो मिलना है वो मिलता रहे। हमारे अंदर ये स्मृति ना रहे कि हमें पहले खुद लेना है और फिर देंगे। हम खुद से तो ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर की जो स्मृति है कि हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये एक विघन बन जाता है कि दूसरों को अभी नहीं मिल पाएगा, अभी हम तैयार नहीं हैं आपको देने के लिए। तो अब ये स्मृति को चेंज करके ये स्मृति बनाए कि हम हैं ही दाता, मेरे अंदर है ही सारे गुण शक्तियां, पवित्रता, संपूर्णता, और मैं बाप समान हूँ। तो आपकी वाइब्रेशंस अपने आप उनको देना शुरू कर देती है, किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो माना बाबा हजूर जो है उसको हर समय अपनी बुद्धि में रखो। अब अगर आप परम धाम कहीं बहुत दूर जाके बाबा के पास बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बाबा को ना अपनी यही बुद्धि में बैठाना सीख लो। तो ये बाबा और परम धाम यही है, बाबा को हर समय अपने साथ हाजिर रखो। तो बाबा की जो भी गुण शक्तियां हैं वो मेरी गुण शक्तियां हैं, तो आपको वो सारी प्राप्तियां यही जी हजूर के रूप में अनुभव भी होंगी और आपके द्वारा स्वरूप से वो यूज में भी आ जाएंगी। आज अव्यक्तसारे, अब महीना शुरू हो चुका है नया, फरवरी। इसमें थीम आई है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। इस पूरे महीने हमको अभ्यास करना है एकांत प्रिय बनने का, यानी अपने को एक के अंत में बाबा के साथ हर समय टाइम स्पेंड करवाने का, और एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। भले ही बाबा के घर में हम सब भाई बहन, वैसे तो हम लोग तो यहाँ अलग अलग रहते हैं, लेकिन संगठन में जो लोग रहते हैं उनके बीच में एकता तो होनी ही चाहिए, होगी भी। लेकिन साथ साथ उस एकता में अपने को एकांत में भी बार बार करके रखना है। एकांत का मतलब सिर्फ बाबा और मैं और कोई नहीं, भले ही सारे लोग कईयों के बीच में हम रहते हैं। ऐसे ही लौकिक परिवार में हम लोग चाहे जॉइंट फैमिली में है चाहे न्यूक्लियर फैमिली में है, हमारे साथ कई लोग रहते हैं, लेकिन उसके बीच में भी अपने को एकांत में रखना है, मन से बुद्धि से बाबा के साथ एकांत में टाइम स्पेंड करना है। एकांत प्रिय वह होगा जिसका जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा होगा और एक का ही प्रिय होगा।
माना ऊपर से रोल में हमें चाहे जिसके लिए जितनी सेवा करनी पड़े, लेकिन बुद्धि सिर्फ उससे लगी रहे जिससे हमारा प्रेम है, एक बाबा। तो वो दूसरों के प्रति जब जो काम करना है, जिम्मेदारी निभानी है, वो ऊपर से निभा लेता है, लेकिन बुद्धि से हमेशा बाबा की ही याद में रहता है, उनसे बुद्धि नहीं लगाता। एक प्रिय होने के कारण एक की याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि काश मम्मी होती, काश पापा होते, काश युगल होता, काश बच्चा होता, उनके साथ टाइम स्पेंड करते, तो ये देहभान है। और जिसको ये ऊपर से सारे रिश्ते निभाते हुए भी याद केवल बाबा की आए, बाबा ही मेरी माँ, बाबा ही मेरा पिता, बाबा ही मेरा भाई, बाबा ही मेरा बच्चा, बाबा ही मेरा साजन, तो वो सर्व रसनाएं और सर्व संबंध बाबा से लेते लेते अपने आप को एकांत में ले जाता है, एकांत प्रिय हो जाता है। तो ऐसे ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। चलिए आज पॉइंट सुन सकते हैं, टाइम है। आज सुनाएंगे पॉइंट्स, अनम्यूट करके या मैसेज करके भी बता सकते। जी लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज आज बाबा ने बोला कि तुमको शांति मांगना नहीं है, क्योंकि तुम तो हो ही शांत स्वरूप। और योग बल जमा करना ने अपने को आत्मा समझना है, तभी हमको ने इसका लाभ, जब हमको कोई परिस्थिति आएगी तब उसका लाभ हमको मिलेगा। ओम शांति दीदी। और कौन ओम सुनाएगा? शांति। ओम शांति। इसको जैसे रात को सपना आया कि इसकी लौकिक बेटी कार में है और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसको रियल में लग रहा था, लेकिन जब मैं सपने से उठी तो कुछ नहीं था, सब सो रहे थे आराम से। तो फिर नींद तो आई नहीं, बाबा के साथ बैठी रही। तो बाबा ने यही दिखाया, देखो बच्चे, ये जो हो रहा है ये भी सब एक सपना है, आप खुद को देखो, आप बिल्कुल सेफ हो। तो मुझे लगा जैसे हम सपने में सपना देख रहे हैं। तो बिल्कुल। ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ, बस यही थोड़ा बहुत समझ आया। बिल्कुल ऐसे ही ये ज्ञान से आपको जानने को मिलेगा कि इस जैसे संसार में आपको जो रिश्ते अपने लगते हैं, जो वस्तु वैभव शरीर अपना लगता है, वो एक्चुअली सपने में आपको मिला हुआ है। और इसका अनुभव आपको जब रियल मतलब आपको इस जन्म में जो सपने आते हैं सोते समय, उसको आप जैसे देखते हो, जागने के बाद जो उनके बारे में अनुभव करते हो, वही चीज एक्चुअली में इस लौकिक सपने में ये जो दुनिया दिख रही है उसमें अप्लाई होता है, वही रूल, वही नियम। जी श्रद्धा दीदी। हाँ, ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हमें जो बाबा से शिक्षाएं मिलती हैं, तो हमको स्टूडेंट बन करके उनको सबको याद करना है। जैसे कि हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करते हैं, तो उस टाइप से जैसे बाबा को बाबा बाबा करके जपना नहीं है। जपने से काम नहीं चलेगा, मतलब बाबा नाम भले निकलता है हमेशा, लेकिन अंदर से उसका ज्ञान और उसका स्वभाव और उसकी आत्मा गुण का याद रखती देख कर है। हमको स्टूडेंट जैसा बाबा को याद करना है, याद। आत्मा की स्थिति में। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि मतलब काम विकार ही नहीं, काम विकार तो पहला विकार है। इसको निकालने के बाद और भी विकार छोटे छोटे होते हैं, उनसे भी किनारा करना है, उनको भी निकालना है, और किसी को दुख नहीं देना है, सबके सहयोगी बनना है। और सुनाए, हम चाहे कितना भी ज्ञान सुन लें, लेकिन योग से याद में स्थिति बनेगी और विकार नष्ट होगी। हाँ जी। अपने को दाता समझ सदा देने का भाव रखना है। और किसी को सुनाना है?